Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, today I'm going to tell you about the exemption application. So, guys, what is exemption application? You guys already heard about exemption application while appearing in court or by your senior. तो गाइज एग्जाम्पशन एप्लीकेशन से जो है हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं कि जो एक्यूज है हमारा आज किसी रीज़न से किसी वजह से कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, तो उसकी अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दी जाए फॉर दी डेट ऑफ हियरिंग। तो गाइज जो हमारी एप्लीकेशन है वो हम मूव करते हैं बिफोर ए कोर्ट इन अ क्रिमिनल मैटर वेयर द एक्यूज प्रेजेंस is necessary for the adjudication of the case, as in this example which I am taking is a FIR, if a criminal case of सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज मैंने जो है ऑलरेडी टाइप कर रखी है एप्लीकेशन। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी बट उसमें छोटी मोटी करेक्शन थी गाइस, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको करेक्ट करके फिर आपके सामने इसको इलेबोरेट करूंगा। ऑलरेडी मैंने टाइप कर लिया है, बस आपको बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो समझानी की मैं समझा दूँगा। तो सबसे पहले जो है गाइस हम अपने एग्जाम्पशन एप्लीकेशन में कोर्ट को एड्रेस करते हैं कि जिस कोर्ट का भी वो मैटर है उस कोर्ट को हम एड्रेस करेंगे। मैंने जो है सेंट्रल कोर्ट का कोर्ट को एड्रेस किया है, जैसा आपका नाम मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। आपके जैसा जो भी हो सकता है आपके मैटर में, उसमें आप नाम लिख सकते हैं उनका। तो इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ श्री, जैसा आपका नाम आएगा यहाँ पे, जैसे आपकी डेजिग्नेशन आ गई यूनिट जेएमएफसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो गया और 30,000 कोर्ट्स फॉर दिल्ली। उसके बाद एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इनरी हम यूज़ करते हैं जनरली जब केस ऑलरेडी चल रहा होता है, कोई उसमें पेंडिंग केस में हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, सेम के हमने यूज़ किया इनरी। नाउ हमने केस का टाइटल यहाँ पे लिख दिया, दैट इज स्टेट वर्सेस सिराज खान। सिराज खान को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मियां भाई। नो ऑफेंस गाइज, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और सिर्फ वहीं तक सीमित रखते हैं। यहाँ पे मैंने FIR रैंडमली 123 ऑफ 2025, फिर अंडर सेक्शन मैंने ब्लैंक कर दिया है। आईपीसी के सेक्शन के अंदर FIR रजिस्टर्ड हुई है कश्मीरी गेट थाने की, और डेट ऑफ हियरिंग यानी आज की डेट ऑफ हियरिंग आ गई। ये तो हमारा हेडर पार्ट कंप्लीट हो गया, नोमेनक्लेचर पार्ट पूरा कंप्लीट। अब हम एप्लीकेशन की हेडिंग पे आएंगे सर। एप्लीकेशन की हेडिंग आप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकांट ऑफ द एक्यूज नेमली सिराज खान फॉर ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस। तो गाइज ये हमारी एप्लीकेशन का जो हेडिंग है वो आ गई। तो गाइज हम कोर्ट से एग्जेम्पशन सीख कर रहे हैं एक्यूज की, फर्स्ट टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस। तो अब हम नीचे जब अपने मेन बॉडी पे आएंगे, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पूरी आप एक बार देख लें। ये पूरी एक एप्लीकेशन है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें हमने कोर्ट को एड्रेस किया है, फिर देन हमने अपना केस टाइटल एंड केस की डिटेल को लिखा है, देन फिर हमने एप्लीकेशन की हेडिंग लिखी है। उसके बाद हमारे एप्लीकेशन के कंटेंट्स, ये एप्लीकेशन के कंटेंट्स आगे जो कि आपको 4 पैरा में दिख रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक पैरा जो है ये वाला पैरा, दिस पैरा इज नीड टू बी चेंज्ड डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, क्योंकि हर केस का सर्कमस्टांस एक जैसा नहीं होता। किसी में किसी वजह से एग्जाम्पशन कोई सीख करता है, किसी में किसी वजह से एग्जाम्पशन सीख करता है, तो ये डिफरेंट होता है। बाकी का आपको एकदम सेम लेना है। ये टाइटल भी चेंज हो जाएगा, डिटेल भी चेंज हो जाएगी, अगर जज साहब का भी नाम चेंज हो सकता है एज पर दी केस। अगर कोई केस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का है तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, और जज साहब का नाम, जो भी साहब उस कोर्ट को प्रिसाइड करेंगे उनका नाम आएगा। एंड एप्लीकेशन का ये जो हेडिंग है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप चाहे तो इस पर ही यूज़ कर सकते हैं, या आपको अगर चेंज करना हो तो आप देख सकते हैं उसमें और भी इलाबरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्यूज है इसका नाम आप चेंज कर लेना एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस और डिटेल ऑफ द केस। अब हम एक से ज़्यादा के लिए भी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन सीख कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकांट्स हो जाएगा उस केस में, और एक्यूज पर्सन हो जाएगा। नेमली अगर 2 पर्सन तो सिराज खान एंड अदर पर्सन विराट कोहली, 2 से ज़्यादा है तो सिराज खान, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। यहाँ पे हिस की जगह देर आ जाएगा, वो टिपिकल ग्रामर है, आप देख लेना जब आप। उसके बाद ये एज इट इज़ लाइन ऐसी रहेगी, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना। और पहली जो लाइन होती है एप्लीकेशन की उसमें ध्यान रखें, हमेशा हम यही लिखते हैं मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट दी above caption matter which refers to this matter is pending before this honorable court and same is listed for today। ये जो लाइन है ये चाहे आप कितने भी एप्लीकेशन लगा लो किसी भी पेंडिंग केस में, हमेशा यही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। बात करूं मैं एग्जाम्पशन की, तो एग्जाम्पशन में जो आपको रीजन देना होता है कि एक्यूज क्यों नहीं आया, वो आप इस पैराग्राफ में मेंशन करोगे, दैट द एप्लीकेंट एक्यूज नेमली सिराज खान इज अनेबल टू अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एज ही इज नॉट वेल। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ही इज नॉट वेल, उसकी तबीयत खराब है। आप चाहें तो इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, फीवर है, वायरल फीवर है, टाइफाइड है, जो भी एक्सपेक्ट है, या अगर कोई अदर सर्कमस्टांसेज है लाइक कोई फैमिली में एक्सपायर हो गया तो आप वो चीज़ें भी लिख सकते हैं। फैमिली में किसी किसी की शादी है, वो चीज़ भी आप एलैबोरेट कर सकते हैं।
और मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट आप लगाओ। बिकॉज कोर्ट क्या है, एंटरटेन नहीं करती है ऐसी एग्जामेशन एप्लीकेशन जो कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट जो आप लीड कर रहे हैं उससे सपोर्टेड ना हो। तो उसके लिए मैंने जैसे मैंने मेडिकल इमरजेंसी पे एग्जामेशन मांगा है, तो मैंने क्या किया, आगे ब्रैकेट में द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आर एनेक्स्ड हियर टू द काइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। आप चाहें तो इसको भी सेम रख सकते हैं, बस यहाँ पे जो डिटेल्स हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट, या फॉर एग्जांपल अगर शादी के केस में दी वेडिंग कार्ड इज एनेक्स्ड। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लिखा है इसमें क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए आर भी आ रहा है आगे, टिपिकल ग्रामर यू नो। ये आप लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए। आप, मैं रिकमेंड करूंगा बिना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के आप एग्जामिनेशन एप्लीकेशन मूव ना करें। नाउ मूव टू द थर्ड पैरा विच इज ऑल्सो ए फॉर्मल पैरा। ये भी आप सेम रख सकते हैं, दैट द नॉन अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज इज नाइदर इंटेंशनल नॉर डेलिबरेट बट ड्यू टू द रीजन मेंशन अबव। इसमें हमने रीजन लिखा है, इसी की वजह से ये अपीयर नहीं हो पाया बिफोर दिस ऑनरेबल। गाइस ये जो चौथा पैरा है ये भी फॉर्मल पैरा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दैट द एप्लीकेंट एक्यूज अंडरटेक टू अपीयर बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी डेट ऑफ फ्यूचर हियरिंग। गाइस ये जो पैरा है ये भी एक फॉर्मल पैरा है, आप इसको भी लिखें हमेशा, क्योंकि ये एक अंडरटेकिंग है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज कि वो नेक्स्ट जितनी भी डेट्स होंगी उसमें अपीयर होगा। तो ये ज़रूरी आप करें, ज़्यादा बेहतर है लिखने से। गाइज आप इस एप्लीकेशन में और अगर कंटेंट सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप इतनी शॉर्ट एप्लीकेशन रखें अपनी, ज़्यादा बेहतर है। नाउ अब इसके बाद प्रेयर, एप्लीकेशन के जैसे कंटेंट पूरे हो गए, आपको फिर प्रेयर टाइप करनी है, ये लिखना है। आप प्रेयर में आप इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं प्रेयर, जैसे मैंने सेमीकोलन और हाइफन के बाद स्पेस छोड़ के नीचे बड़ी सी प्रेयर लिखी है, यूजुअल प्रेयर जो हम यूज़ करते हैं। आप इट इज़ प्रेयड अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये लिखें, बिकॉज आप अगर लिखेंगे, आप टाइप करेंगे तो आपको याद होगी वो चीज़ें, क्योंकि आपके जो फ्यूचर में आप अगर कोई केस तक ड्राफ्ट करोगे तो आप प्रेयर बनाना सीख जाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिखें। नाउ प्रेयर के कंटेंट्स, इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन। अब ये मैंने इतना सेलेक्ट क्यों किया है क्योंकि गाइस ये जो प्रेयर है हमारी, प्रेयर में अगर हम कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं तो ये जो कंटेंट है ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आ रहा है, हमारी प्रेयर में। एंड exempt the applicant from his personal appearance for today only। अगर आप NBW कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एंड कैंसिल एंड रिकॉल द NBWs ऑफ द एप्लीकेंट एक्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अकॉर्डिंगली प्रेयर चेंज होती है, लेकिन ये जो कंटेंट है मैंने लिखा है ये सेम रहेगा। नाउ प्रेयर आ गई हमारी, एंड exempt the applicant from his personal appearance for today only in the interest of justice। बाकी नीचे जो है साइनिंग के एंड डेट एंड प्लेस, साइनिंग के लिए आ गया एक्यूज, एप्लीकेंट एक्यूज का, यहाँ पे प्लेस आ गया, हमेशा मेंशन करना है प्लेस, आपको डेट हमेशा मेंशन करनी है। एंड थ्रू काउंसिल आ गया। अब काउंसिल के लिए आप चाहे तो यहाँ पे अपने ऊपर सिग्नेचर करके नीचे सील लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पूरा नाम लिख करके जैसे एनरोलमेंट डिटेल वगैरह, ईमेल और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमेशा हमेशा जो आपकी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन है इसके ऊपर कोर्ट फीस लगती है, आप यहाँ पे कोर्ट फीस लगाएंगे, वो आपकी एग्जामिनेशन एप्लीकेशन तैयार। नाउ गाइस एक चीज़ और, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एक्यूज होती है, कब कैसी नीड किसी को पड़ जाए, कैसी जरूरत पड़ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं रीज़न फॉर द एग्जामिनेशन, उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ अनसर्टेनिटी हो गई उसकी फैमिली में, तो ये गाइस आपको मोस्ट प्रोबेबली एक दिन पहले पता लगेगा, या हो सकता है उस दिन ही पता लगे जिस दिन मैटर लगा हुआ है। तो गाइस उस केस में आप चाहें तो इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने टाइप किया है, या आप पेन से भी लिख के एक वाइट पेपर पे जो फॉर्मेट मैंने प्रिस्क्राइब किया आप सबमिट कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप टाइप करके भी कर सकते हैं, दोनों वे से कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। बट एक चीज़ श्योर कि आप हमेशा कोशिश करें कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स जिस बिहाफ पे आप एग्जामिनेशन सीख कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा सपोर्टिंग में होना चाहिए एप्लीकेशन के साथ। तो देन विद टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।